Welcome my lovely students. In this session we'll be doing questions on infinite surds. Some types we've already covered in the first session. And in this session we'll be doing questions where product of such surds are given. ठीक है, for example square root of 2, another square root of 2 and so on and so forth till a complete infinite series is given. So what will be value of this particular infinite surd? Okay, start करते हैं session को. And if you have not already subscribed to the channel, you are new to the channel, then make sure subscribe to it if you are liking the content, and also press the bell icon. First question. So x is equal to square root of a, square root of a, square root of a and so on till infinity. तो जैसे हम पैटर्न कर रहे थे एडिशन वाले केसेस में वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी करेंगे. इनफाइनाइट स्क्वायर रूट्स में से अगर हम कोई एक स्क्वायर रूट रिमूव भी कर देंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो एक को रिमूव कर देते हैं. अब ये जो अंदर वैल्यू बचा है दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू एक्स ओनली. ये भी तो एक्स ही होगा. एंड इफ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स देन क्लियरली एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू दिस इज एक्स. तो ए इंटू एक्स. अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स में. So x square will be equal to a to x. ओके, अब एक काम कई लोग कर देते हो, क्या करते हो कि x की एक पावर को कैंसिल आउट कर देते हो. Isn't it so? कर सकते हो, बट अगर if you are cancelling out one x from both sides, then you should understand that x is equal to 0 का जो पॉसिबिलिटी है तुमने उसको खत्म किया, यानी कि that is also a possible solution. अदरवाइज प्रॉपर अप्रोच क्या होगा कि दोनों को एक साइड में लेके आ जाओ. सो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा जिसको तुम पहले कैंसिल आउट कर रहे थे, वो कॉमन आ जाएगा. सो x इंटू एक्स माइनस ए, ये जो प्रोडक्ट है हमारा दैट इज इक्वल टू 0. और अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है दैट इंप्लाइज ईदर द फर्स्ट नंबर इज 0 और द सेकंड नंबर इज 0, यानी कि ईदर द x इज इक्वल टू 0 और x माइनस ए इज इक्वल टू 0. सो इफ x इज इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 ही आ रहा है. बट इफ x माइनस ए इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए. ओके, एंड इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, a 0 नहीं है, अगर a 0 है तब तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता ना इस सारे के सारे प्रोडक्ट का, इस सारी वैल्यू का. बट इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर देन डेफिनेटली x इक्वल टू a विल बी द सॉल्यूशन एंड नॉट x इज इक्वल टू 0. दिस विल बी द प्रॉपर सॉल्यूशन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, inside that nth root of a, inside that nth root of a and so on till infinite terms, till infinite surds. Again if we remove one surd from it, one radical from it, तो भी तो बचेगा जो, वो भी तो x ही होगा. सो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू x. सो बाय द सेम लॉजिक x विल बी इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू एक्स. अब इस बार में जनरलाइज कर देंगे इसको. ठीक है, सो पावर n कर देते हैं बोथ साइड्स में बिकॉज दिस इज x इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई n है. सो पावर n कर देंगे बोथ साइड्स में, तो दिस विल बिकम x टू द पावर n इज इक्वल टू ax टू द पावर 1 बाई n to the whole power n. तो 1 by n into n is equal to 1 only. So this will be equal to ax. So x to the power n minus ax that is equal to 0. x को लिया कॉमन तो बच जाएगा x into x to the power n minus 1 minus a is equal to 0. Again there are two cases. Either the x is equal to 0, either x is equal to 0, या तो x is equal to 0 होगा और x to the power n minus 1 minus a will be equal to 0, which implies if this is equal to 0, so x to the power n minus 1 will be equal to a. So this will be our result, and hence answer will be x will be equal to a to the power 1 upon n minus 1. x will be equal to 1 upon a to the power n minus 1. And by the same logic अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, स्क्वायर रूट यानी कि 1 by 2, पावर 1 by 2 है. सो क्लियरली a क्या हो जाएगा हमारा, x क्या हो जाएगा, x will be equal to a to the power 1 upon n minus 1 और n is equal to 2. So 1 upon 2 minus 1 and hence that is equal to a to the power 1 only in this case. Clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो इस बात को हमने जनरलाइज कर दिया. इफ nth रूट इज देयर और कॉन्सिक्यूटिवली बार बार nth रूट ही है तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू a to the power 1 upon n minus 1. So for example if there is a cube root, x is equal to cube root of 25, inside that cube root of 25, inside that cube root of 25 and so on till infinity. सो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 25 टू द होल पावर 1 अपॉन, बिकॉज a यहाँ पे क्या है 25 है, 1 अपॉन 3 माइनस 1. सो 1 बाई 2, 25 to the power 1 by 2 and hence this will be equal to 5 only. Answer will be equal to 5.
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. y is equal to fourth root of 729. Inside that fourth root of 729 and so on, infinite surds are there. So the answer will be 729 to the power 1 upon 4 minus 1. So power 1 by 3. 729 to the whole power 1 by 3. और 729 क्या है? This is 9 whole cube. So this will be equal to 9 cube to the whole power 1 by 3, and hence answer will be equal to 9 only. Answer for y is equal to 9. X is equal to 5 and y is equal to 9. Clear? Okay. Next question. X is equal to nth root of a, inside that nth root of a, inside that nth root of it, but this time not infinite surds, but instead number of surds is limited and they are total k times. Total is k times. Okay. कैसे अप्रोच करेंगे? अब सबसे पहले इस बाहर वाले ए पे फोकस करो, कंसंट्रेट करो. सो इसका पावर क्या है? पावर ऑन दिस 1 by n पावर इज देयर, isn't it? So इस पे पावर 1 by n है बिकॉज nth रूट है. So x will be equal to this a to the power 1 by n मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं. अब इस a पे फोकस करो, इस पे पावर कितना है? 1 by n तो है ही है, साथ में दो रेडिकल्स हैं, टोटल दो रेडिकल्स हैं, तो 1 by n टू द होल पावर 1 by n. सो टोटल पावर हो जाएगा a टू द पावर 1 by n into 1 by n, isn't it so? अब इसके अंदर वाले a पे फोकस करो, इससे पावर कितना है? 1 by n into 1 by n into 1 by n. तो क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? इससे पावर हो जाएगा 1 by n होल क्यूब. नेक्स्ट पे हो जाएगा पावर 1 by n टू द पावर 4. सबसे बाहर वाले पे 1 by n टू द पावर 1 है, तो टोटल k टाइम्स है रेडिकल हमारा. सो लास्ट वाले पे पावर हो जाएगा a टू द पावर 1 by n टू द होल पावर k. 1 by n टू द होल पावर k. पावर्स ऐड अप होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू a टू द पावर 1 by n प्लस 1 by n स्क्वायर प्लस 1 by n क्यूब एंड सो ऑन टिल 1 by n टू द पावर k. अब इनको इसका समेशन निकालना है. दिस इज क्लियरली अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो सम क्या आ जाएगा? सम ऑफ दीज वैल्यूज क्या आ जाएगा? सम विल बी इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है 1 by n और कॉमन रेशियो भी 1 by n है, तो सम आ जाएगा हमारा a विच इज 1 by n इंटू r टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 1 by n टू द पावर n की जगह पे यहाँ पे k आएगा बिकॉज k टाइम्स आ रहा है, तो ये ध्यान रखना. टू द पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, सो अपॉन 1 by n माइनस 1, एंड हेंस दिस बिकम्स 1 by n into 1 by n to the power k minus 1 upon 1 by n minus 1 will be 1 minus n upon n. अब इस n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगा हमारा 1 minus n to the power k upon n to the power k into 1 minus n. क्लियर? सो दिस विल बी अवर टोटल पावर. बट क्या अभी हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं. सो 1 माइनस एन टू द पावर के, बेसिकली माइनस माइनस तो ऊपर और नीचे से हम कॉमन ले सकते हैं, या ना भी कॉमन ले तो चल जाएगा. 1 माइनस एन टू द पावर के क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब. अभी थोड़े सेशन पहले ही किया था, तो ये ध्यान होगा शायद. ठीक है, एंड टिल एन टू द पावर के माइनस 1. ठीक है, चेक करने के लिए हमेशा ये देख लो, इस n पे मल्टीप्लाई करोगे n टू द पावर k माइनस 1, तो टोटल पावर हो जाएगा k. ओके, सो 1 माइनस एन टू द पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस एन इनटू दिस वैल्यू, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एन आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस एन, या फिर इसको डिवाइड कर लो जाके. तो 1 माइनस एन टू द पावर k अपॉन 1 माइनस एन, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर टिल n टू द पावर k माइनस 1. इससे टेंशन नहीं लेना, अभी इसको सिंप्लीफाई करके सारी बातें समझेंगे. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, डिवाइड बाई n टू द पावर k. तो इफेक्टिवली हमारा आंसर आ जाएगा दैट x विल बी इक्वल टू a टू द पावर, टोटल पावर कितना है? डिनोमिनेटर में आएगा n, nth रूट है तो n टू द पावर k, दिस इज nth रूट टू द पावर k, और न्यूमिनेटर में आएगा n टू द पावर 0 प्लस n टू द पावर 1 प्लस n टू द पावर 2 टिल लास्ट क्या था? n टू द पावर k माइनस 1. दिस विल बी अवर होल पावर एक्सप्रेशन. क्लियर है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसमें? आपको एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ताकि चीज़ें और कंसोलिडेट हो जाए हमारी. तो फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनसाइड दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5. ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा हमारा? सो ए विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर, और कितना है? स्क्वायर रूट यानी कि पावर 1/2 है. ठीक है, कितने रेडिकल्स आ रहे हैं टोटल? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 रेडिकल्स है, यानी कि डिनोमिनेटर में पावर कितना होगा? 2 टू द पावर, बिकॉज n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 2 है, k कितना है, k इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो 2 टू द पावर k, 2 टू द पावर 4 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में आएगा 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 प्लस 2 टू द पावर 1 यानी 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, तो दिस विल बी द होल पावर ऑफ 5, यानी आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 16, तो 5 टू द पावर 15 बाई 16, 5 to the power 15 by 16, this will be our answer. Clear? Okay. Next question. If b is equal to cube root of 4, inside that cube root of 4, inside that cube root of 4, inside that cube root of 4, and so on. So क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे? तो b will be equal to 4 to the power total radicals 1 2 3 4 5, n is equal to 3, k is equal to 5, तो n to the power k यानी कि 3 to the power 5 आएगा बेस में, पावर हम पावर के डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में वैल्यू आएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4, so this will be equal to 4 to the power 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81, this divided by 3 to the power 5 which is 243, 81 plus 27 108, 108 plus 13 तो 121, तो आंसर आ जाएगा 4 to the power 121 divided by 243, this will be our answer. Okay, फिर ठीक है, इसको तुम इस तरह से भी देख सकते हो कि सबसे पहले इनसाइड में जो हमारा रूट 5 आ रहा है, दिस कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर हाफ, देन बाहर का ये 5 लिखा, अब इसकी पावर हाफ की, अब एक और 5 लिखा, अब इसकी पावर हाफ की, अब एक और 5 लिखा, और लास्टली इसकी पावर हाफ की, यही वैल्यू तो है अल्टीमेटली, ठीक है। बट ये करना ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा तुम्हारे लिए, दिस विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, सो दैट इज वाई हम इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कर ऐसे भी सकते हो, ऐसे भी करके देख सकते हो टोटल पावर्स हमारी कितनी एडअप हो जाएगा, बिकॉज ये जो इनसाइड वाला 5 है इस पर पावर कितना आ रहा है 1/16, फिर इसके बाहर वाले 5 पे ये अंदर वाला 1/2 तो नहीं लग रहा है, तो 1/8, ठीक है। तो टोटल हमारा आ रहा है 5 टू द पावर 1/16 प्लस 1/8 प्लस इस वाले 5 पे आ रहा है 1/4 प्लस ऑन दिस 5 दिस इज 1/2 ओनली, यही सेम चीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 4th root of 9, inside that 4th root of 9, inside that 4th root of 9 and so on till infinity, and that is equal to 27 to the power a. अब ये तो पूरा इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सर्ड्स हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, पावर है 4, तो आंसर विल बी 9 टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 यानी 1/3, 1/3, so that will be 9 क्या है 3 स्क्वायर टू द पावर 1/3, so 3 टू द पावर 2/3, and that is equal to 27 to the whole power a, 27 is 3 क्यूब, तो दिस विल बी 3 टू द पावर 3a। अब दोनों केसेस में जब बेस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, 3a विल बी इक्वल टू 2/3 एंड हेंस a विल बी इक्वल टू 2/9, आंसर विल बी इक्वल टू 2/9, दैट विल बी द आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to square root of 32 inside that cube root of 32 inside that square root of 32 inside that cube root of 32। इस केस में गलती ये नहीं करना है, सारे केसेस में हमारा देख रहे होगे अल्टरनेट हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है अल्टरनेट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेपिटेशन हमारा किस केस में हो रहा है, रेपिटेशन कैसे हो रहा है, यानी कि इफ वी रिमूव 2 रेडिकल्स, कि फर्स्ट रेडिकल है स्क्वायर रूट का, सेकंड है क्यूब रूट का, दोनों को रिमूव कर दो तो थर्ड अगेन स्क्वायर रूट है, फोर्थ अगेन क्यूब रूट है, यानी कि अगर हम फर्स्ट 2 रेडिकल्स को रिमूव कर दें तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें भी क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, सो नाउ वी कैन राइट दैट एक्स इज इक्वल टू the square root of 32 inside that cube root of 32 multiplied by x, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड्स में तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 32x, 32 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 32x, ओके। एक्स स्क्वायर बाई 32 कर दोगे तो दिस बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 32x, okay. Now whole cube on both sides, so this becomes x square by 32, whole cube is equal to 32x, that becomes x to the power 6 by 32 cube is equal to 32 into x, hence this is x to the power 1, divide करोगे तो x to the power 5 will become
32 to the power 4 and hence x will be equal to 32 to the power 4 by 5. But 32 होता है 2 to the power 5, so this effectively becomes 2 to the power 4 which is equal to 16. तो आंसर आ जाएगा हमारा 16. है पार्ट क्लियर? ठीक है. अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ और है जिसको समझ लेते हैं. देखो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, इसको तुम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो कि फोकस ओनली ऑन दिस पोर्शन, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है बार बार. तो सेपरेटली लिख लेते हैं. लेट्स से दिस इज इक्वल टू y. ओके, तो y इज इक्वल square root of 32 and inside that cube root of 32. So this becomes square root of 32 into 32 to the power 1 by 3, and effectively this is square root of 32 to the power 1 plus 1 by 3 and 4 by 3. So this becomes 32 to the power 4 by 3 to the power half, यानी कि 4 by 6 which is effectively 32 to the power 2 by 3. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. और जैसे ही तुमने इतनी सी बात को समझ लिया तो अब क्या हम ये नहीं लिख सकते कि x इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो पावर है दैट इज 32 टू द पावर 4 by 3. यही तो वैल्यू है. ठीक है. तो वी कैन राइट दैट इनसाइड द स्क्वायर रूट दिस इज 32 टू द पावर 4 by 3. और फिर सिमिलरली ऐसे जो अंदर वाला है पोर्शन, इसको भी y को कन्वर्ट कर दोगे. सो दिस विल आल्सो बी इनसाइड स्क्वायर रूट 32 टू द पावर 4 by 3 इनसाइड द स्क्वायर रूट 32 टू द पावर 4 by 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. अब हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिस फॉर्म में हमें पता है आंसर क्या होगा. दैट विल बी 32 टू द पावर 4 by 3 टू द होल पावर कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू, पावर तो 1 by 2 ही है. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ, एक फंडामेंटल गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग. वो गड़बड़ ये कर रहे हैं कि हमें एक्चुअल में ये पूरा 32 को इनसाइड क्यूब रूट लेके आना पड़ेगा. ठीक है, तब तो मामला बनेगा, हमारा फिट होगा. ठीक है, तब तो मामला फिट होगा. तो दिस विल बिकम 32 टू द पावर 4 by 6. बात तो वही रहेगा खैर इनफैक्ट, बट ये जो ऊपर हमारा जो रूट आएगा दिस विल बी 1 सेकेंड. देखो इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखते हैं. हाँ, ये तो ठीक हो गया, बट बेटर अप्रोच क्या होगा हमारा? कि वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू 32 को इनसाइड ले आएंगे. सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा क्यूब रूट. दोनों रूट रेडिकल हमारे एक साथ आ जाएंगे. दिस विल बिकम 32 होल क्यूब, बिकॉज बाहर जा रहा है 32 क्यूब को. जब तुम क्यूब रूट के बाहर लेके जाओगे तब 32 ही बचेगा. तो 32 को इनसाइड द क्यूब रूट लेके आओगे, 32 क्यूब करना पड़ेगा एंड दैट मल्टीप्लाई विद 32. सो दिस बिकम्स बेसिकली स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी कि दिस इज 32 टू द पावर 4 टू द होल पावर 1 by 3 टू द होल पावर 1 by 2, यानी कि ये वैल्यू हो गया हमारा 32 टू द पावर 4 टू द पावर 1 by 6. तो अब x को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 6th रूट ऑफ 32 टू द पावर 4 inside that 6th root of 32 to the power 4 and so on till infinity, and hence that will be equal to 32 to the power 4 to the whole power 1 by n minus 1, यानी 1 by 5. So the result will be 2 to the power 4 which is equal to 16. हालांकि देख रहे होगे कि इसमें गलती होने का स्कोप है, तो तरीका ये जो हमारा है ये बेस्ट है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If cube root of x inside that cube root of x and so on that is equal to 3 to the power 2x, then find x to the power 1 by 2x. x to the power 1 by 2x. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. अगर तुम एक्सप्रेशन में प्रॉपरली लिख पा रहे हो, क्या रिजल्ट आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू x to the power 1 by n minus 1, यानी 1 by 2. So x to the power 1 by 2 is equal to 3 to the power 2x, and hence x will be equal to, स्क्वायर कर दोगे x will be equal to 3 to the power 4x. ओके, x is equal to 3 to the power 4x आ गया. बट क्वेश्चन पूछ रहा है x to the power 1 by 2x, and hence that is equal to 3 to the power 4x to the power 1 by 2x, which is equal to 3 square only, and hence result will be equal to 9. रिजल्ट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 9.
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 8 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस अप्रोच किए हैं वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन तो हमने किया नहीं जहाँ पे पावर लगातार इंक्रीज हो रहा हो, इजंट इट सो? बट देयर विल बी अप्रोच जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सोच के एक बार देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा जुगाड़ अप्रोच कि कैसे हम वैल्यू पुट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उनमें क्या गिवन है, रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई 2, 3 प्लस 5 रूट 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स, रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 3 बाई 2 और एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। एक काम करते हैं, हम अगर इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तब क्या कोई दिक्कत है? अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो भी हमें सॉल्यूशन दे देगा, और वैसे ही ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 1 पुट करने का एक रीजन है, बिकॉज जैसे हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, चाहे x हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स टू टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 8 हो, सब के सब 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्वेबल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नाउ द आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 1 बाई 2 एंड a इज इक्वल टू 1 ओनली, a इज इक्वल टू 1 ओनली, सो आंसर विल बी रूट 5 प्लस 1 बाई 2 एंड वी पुट x इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, बिकॉज x इक्वल टू 1 है, रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 ओनली, तो 1 इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन ए, कोई भी और ऑप्शन हमारा मैच भी नहीं कर रहा है, तो कोई कहीं पर टेंशन की बात नहीं, आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या ये अप्रोच समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये अप्रोच क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा और इसमें सोचते हैं इस क्वेश्चन में। हालांकि हम करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट फिर भी सेकंड अप्रोच भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, ये सारी x के वैल्यूज में अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो द क्वेश्चन वाज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 8 टिल इन्फिनिटी। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ ये x टू द पावर 8 है, इसके बाद भी कुछ एक्सप्रेशन होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा हम पूरे एक्सप्रेशन में से अगर x टू द पावर 8 को कॉमन ले लें स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, उसके बाद में कुछ भी बचे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू होगी उसके बाद में, और उसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। सो कैन वी टेक x टू द पावर 8 आउटसाइड द स्क्वायर रूट, और अगर x टू द पावर 8 को हम आउटसाइड द स्क्वायर रूट लेके जा रहे हैं, बेसिकली इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 8 इंटू वट एवर इज देयर टू द होल पावर हाफ। ठीक है, तो बचे हुए पोर्शन को वैसे का वैसे रहने देना, x टू द पावर 8 का पावर हाफ हो जाएगा x टू द पावर 4, तो हमारा इस ब्रैकेट के आउटसाइड आ जाएगा x टू द पावर 4। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब हम इस पोर्शन को लिखेंगे अगर, सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4, और इनसाइड जो बचेगा वो जो भी वैल्यू बचेगा, ठीक है, वो से हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई वैल्यू तो बचेगा ही। अब इसके बाद में फोकस करो इस पूरे पोर्शन में कि हम x टू द पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं बाय द सेम लॉजिक। जैसे ही कॉमन लेंगे x टू द पावर 4 को, तो उसका पावर हाफ करेंगे, उसको स्क्वायर रूट के बाहर लेके जाएंगे, तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर, आउटसाइड आ जाएगा और अंदर बच जाएगा बाकी पोर्शन। और यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर आउटसाइड में एक प्लस में है ही है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि इस पूरे पोर्शन से हमारा, अब इस पोर्शन पे फोकस करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे, स्क्वायर रूट के बाहर आते ही वो एक्स बन जाएगा, तो टोटल ओवरऑल हमारा वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स, और इनसाइड दैट इनफाइनाइट सर्ड्स। ठीक है, सो इफेक्टिवली यहां से हमारा जब x कॉमन लोगे तो इफेक्टिवली हमारा पूरा x बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ x बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा हमारा, अंदर क्या वैल्यू बचेगा, फोकस करो, अंदर क्या बचेगा, यहां पे बच जाएगा 1 प्लस इनसाइड दैट, यहां पे भी जब हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचने में क्या वाला है, अंदर 1 ही बचेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर देखोगे तो यहां भी बचेगा 1 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, टिल इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आता है? ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहा हो तो एक बार फिर से सेम चीज को लिख देते हैं, ज्यादा इनफाइनाइट ब्रैकेट्स लगाने के बजाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4, और प्लस मान लेते हैं एक्स टू द पावर 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब इस बार जैसे तुम एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 को कॉमन लोगे, स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इनसाइड बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है, इस बार 1 को इग्नोर करो, बट इस वाले 1 पे फोकस करना है, बिकॉज यही 1 हम बार बार देख रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलरली यहां से एक्स स्क्वायर जैसे कॉमन लोगे, इनसाइड बच जाएगा एक्स
प्लस एक्स और इनसाइड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 एंड सिमिलरली व्हेन यू टेक x कॉमन तो स्क्वायर रूट ऑफ x बाहर आ जाएगा और इनसाइड दैट विल बी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसी सेम की बात करें, जो बाद वाला प्लस 1 है यहाँ पे इन्फिनिटी आना है, इन्फाइनाइट जब सर्ड्स होंगे तो रियली, तो डेफिनेटली ये जो हमारा आंसर है यहाँ पे क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के बाहर हमें स्क्वायर रूट ऑफ x मिलेगा एंड दैट इज वाई दिस इज द आंसर। तो लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि लॉजिकली कैसे हमारा आंसर मैच कर रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में x = 1 पुट करके तो सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एंड सो ऑन, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा। नाउ अगेन हमें देखना है कहां से हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो किस पोर्शन में पैटर्न रिपीट हो रहा है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू x, ये भी तो इक्वल टू x होगा, isn't it so? तो बस इसकी जगह पे x पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू x पुट कर दो, सो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 4 प्लस 6 अपॉन 2 प्लस x, नॉट टेक 2 प्लस x एज द एलसीएम, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में 6 अपॉन 4 इंटू 2 प्लस x प्लस 6 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2 प्लस x। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है और 2 प्लस एक्स हमारा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4x, सो x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 14 प्लस 4x, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, so x square will be equal to 12 plus 6x divided by 14 plus 4x, okay, cross multiply, तो x square into 14, 14x square plus 4x cube is equal to 12 plus 6x and hence expression हमारा बन जा रहा है 4x cube plus 14x square minus 6x minus 12 is equal to 0। अब एक बार ऑप्शन चेकआउट करो, क्या x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन में, इस इक्वेशन को। जैसे ही x = 1 पुट करोगे तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 4 + 14 विच इज 18, 18 - 18 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, और x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है और क्लियरली x = 1 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव सोल्यूशन है, तो स्क्वायर रूट है, मतलब कि स्क्वायर रूट है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। कुछ भी और करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्लियर? ठीक है, ओके, इसके अलावा कुछ भी और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत। ओके, सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और आई बिलीव सेशन में जो भी हमने बातें डिस्कस की समझ में आएंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाट्सएवर मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। इसके बाद में एक और सेशन हम करेंगे इंडिसेंस सर्च में, एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।